हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर सीवी। तो यार देखो, जो लास्ट की वीडियो थी हमारी वो ये थी कि हम किस तरीके से मेथड को कॉल करते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब हम किस तरीके से बिना रेफरेंस को स्टोर करें। तो बेसिकली बिना रेफरेंस को स्टोर करें हम किस तरीके से जो है हम उसको कॉल करते हैं फंक्शन को अपनी क्लास के। तो वो बेसिकली जो हमारा ये हम इस कोड को समझ रहे हैं। तो ठीक है, तो यार इस वीडियो में हम बेसिकली उस आगे बढ़ेंगे, और लेकिन उसके पहले हम ये वाला जो कोड है इसको ज़रा लगा देते हैं वहाँ पीपीटी में, क्योंकि यार ये हम लगाना भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। यहाँ पर हमारे पास ये हम पढ़ रहे थे, इसमें बेसिकली क्या हमने देखा था डिफरेंस। तो इसमें बेसिकली हम ये समझे थे कि किस तरीके से हम बिना रेफरेंस के, यहाँ पर देखो हम बिना रेफरेंस के जो है फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो हम ये रेफरेंस का यूज़ करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हमने ये समझा था। अब आज की वीडियो जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वो कैसे होने वाली है। वो वीडियो जो हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हम लोगों ने फाइनल के बारे में पढ़ा था। तो आई होप तुम लोगों को ये पता हो कि फाइनल बेसिकली क्या होता है, ये तुम लोगों को आई होप पता हो। ठीक है, एक सेकंड रुकना, देखें जरा वाली पीपीटी यहाँ पे स्लाइड ऐड। हाँ देखो, तो अब आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो कैसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमें पता है कि फाइनल क्लास बेसिकली क्या होती है। ठीक है, देखो अगर हम कुछ चीज़ें रिवाइज करें, किसी को याद ना हो तो हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि फाइनल क्लास बेसिकली क्या होती है। फाइनल क्लास बेसिकली क्या होती है हमें पता है। तो देखो फाइनल क्लास जो होती है, फाइनल क्लास का चाइल्ड जो है नहीं होता है, चाइल्ड इज नॉट देयर। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, अगर कोई क्लास फाइनल है तो उसका चाइल्ड कभी बन नहीं पाएगा। ठीक है, लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, लेट सपोज हमारे सामने एक क्लास है, लेट सपोज पेरेंट। ठीक है, हमारे सामने एक क्लास है, लेट सपोज फाइनल क्लास पेरेंट। ठीक है, अगर ये क्लास पेरेंट है और लेट सपोज नीचे एक हमारे पास एक और क्लास है चाइल्ड। ठीक है, और हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं पेरेंट से। ठीक है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये केस जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि फाइनल क्लासेस का कोई चाइल्ड नहीं होता है। ये देखो पेरेंट क्लास जो है ये कैसी है, ये फाइनल है पेरेंट क्लास, फाइनल क्लास पेरेंट। तो इस पेरेंट क्लास का कोई चाइल्ड हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी हमें इस एक्सटेंड कीवर्ड को यहाँ पर से हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमें इस एक्सटेंड कीवर्ड को हटाना पड़ेगा। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट था जो हम अभी तक जानते थे। ठीक है, अब लेकिन जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू, हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हाउ टू स्टॉप क्रिएटिंग चाइल्ड क्लासेस विदाउट फाइनल कीवर्ड। अब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तो यहाँ से आता है। ठीक है, अब जो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बिना फाइनल कीवर्ड का यूज़ करें किस तरीके से चाइल्ड क्लास का क्रिएशन जो है स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से हम जो है चाइल्ड क्लास जो है एक्सटेंड नहीं कर सकती पेरेंट को यहाँ से। ठीक है, क्यों नहीं एक्सटेंड कर सकती? क्योंकि ये जो हमारी पेरेंट क्लास है वो कैसी है, फाइनल है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर फाइनल कीवर्ड का जो है यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये चाइल्ड क्लास जो है इसको एक्सटेंड नहीं कर सकती पेरेंट को। लेकिन मेरा कहना यह है कि बिना फाइनल कीवर्ड का यूज़ करें, मतलब यहाँ से अगर हम फाइनल कीवर्ड को हटा देंगे, अगर हम फाइनल कीवर्ड को हटा देंगे तो ये तो हमारी एक नॉर्मल क्लास बन जाएगी पेरेंट। तो चाइल्ड आसानी से यहाँ पर जो है एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा करके पेरेंट को एक्सटेंड कर लेगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि बिना फाइनल कीवर्ड का यहाँ पर यूज़ करें, चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करने से कैसे रोकें।
ठीक है। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे पेरेंट, ठीक है, ये क्लास बनाएंगे पेरेंट, ठीक है। और इस पेरेंट क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे पेरेंट टाइप, पेरेंट, ठीक है। बिल्कुल दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम क्या करेंगे, हम एक चाइल्ड बनाएंगे, यहाँ पर चाइल्ड क्लास बनाएंगे, क्लास चाइल्ड, और एक्सटेंड्स करा देंगे इसको पेरेंट से, ठीक है, एक्सटेंड करा देंगे इसको पेरेंट से, ठीक है। तो यार पता है, अगर हमें इसको स्टॉप करना है, इसका क्रिएशन पेरेंट क्लास का चाइल्ड हमें जो है नहीं बनवाना है, मतलब हम किस तरीके से हम चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करने से रोकें पेरेंट को, देखो किस तरीके से रोक सकते हैं। देखो हमें पता है अगर हम कोई भी क्लास जावा में बनाते हैं, लेट सपोज जैसे ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है और इसके अंदर हमने अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रखा है, तो हमें जेवीएम एक जो है गिफ्ट देता है, एज अ गिफ्ट हमें क्या देता है, जेवीएम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें गिफ्ट करता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जेवीएम ने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर गिफ्ट किया होगा, वो किस तरीके से दिख रहा होगा, इस तरीके से इंटरनली दिख रहा होगा। ये क्या है, इंटरनल कोड, ये क्या है, इंटरनल कोड, ठीक है। ये हम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, और ये बेसिकली है क्या, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन क्या होती है, कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन बाय डिफ़ॉल्ट सुपर होती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से सुपर जो है अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा होगा, यहाँ से इधर इस तरीके से कॉल कर रहा होगा। तो क्यों ना हम इसको कॉल ना करने दें, मतलब हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर जो ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो सुपर यहाँ से कॉल कर रहा है नीचे से चाइल्ड क्लास के अंदर से, और चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर ये जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर एक एरर ला दें और क्या कहते हैं ये कॉल ना कर पाए। वो हम कैसे करेंगे, लेट सपोज हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया, ये प्राइवेट बना दिया, ठीक है। थोड़ा साफ से लिखते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ इस कंस्ट्रक्टर को जो है प्राइवेट बना दिया, तो जो सुपर यहाँ से कॉल कर रहा है क्या ये अब भी कॉल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि प्राइवेट चीज़ें जो होती हैं वो ये क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होती हैं, ठीक है। हम पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं पेरेंट क्लास के बाहर से और चाइल्ड क्लास के अंदर से, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तुम्हें इस कॉलिंग को रोकने के लिए, देखो इस कॉलिंग को तुम नहीं रोक सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा कोड लिखा गया है ये एक इंटरनल कोड है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर चाइल्ड क्लास के पास हमने अपनी तरफ से कोई भी एक कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, तो ये कंस्ट्रक्टर जेवीएम ने दे रखा है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर सुपर लगा हुआ है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको कॉल करेगा ही करेगा पेरेंट को, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम किस तरीके से इस सुपर की कॉलिंग को रोकें पेरेंट कंस्ट्रक्टर के लिए, हम किस तरीके से रोक सकते हैं, लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर एक्सटेंड पेरेंट हटा दिया, ये एक्सटेंड पेरेंट हटा दिया, तो यहाँ पर जब सुपर देखेगा क्या इस चाइल्ड का कोई पेरेंट है, इस चाइल्ड का कोई पेरेंट है ही नहीं, तो यहाँ से वो सुपर जो है ऊपर किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सुपर जो है वो कब काम करता है, कब पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, जब करंट क्लास का कोई पेरेंट होता है। तो इस समय करंट हमने एक्सटेंड हमें हटाना पड़ गया, क्यों, क्योंकि प्राइवेट कीवर्ड को जो है हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, सॉरी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर से कॉल कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर से कॉल कर रहे हैं, और हमें पता है कि प्राइवेट चीज़ों को हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इसके चलते हमें एक्सटेंड कीवर्ड हटाना पड़ा यहाँ से, एक्सटेंड पेरेंट। तो अब क्या होगा, सुपर जो है ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को ये कॉल नहीं करेगा, ये क्यों नहीं कॉल करेगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास का कोई पेरेंट है ही नहीं, हमने एक्सटेंड पेरेंट हटा दिया। समझ में आया। अब इसी चीज़ को अगर देखो हम लोग कोडिंग से देखें तो शायद तुम लोग को और क्लियर समझ में आए। लेट सपोज यहाँ पर अगर हम ये पूरा कोड हटा दें और हमारे पास यहाँ पर दो क्लासेज हैं, लाइक पेरेंट और एक हमारे पास पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और हमारे पास एक क्लास और है लाइक चाइल्ड, और लेट सपोज इस समय चाइल्ड ने एक्सटेंड्स कर रखा है पेरेंट को, ठीक है। तो इस केस में चाइल्ड के पास एक ना एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, वो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो पेरेंट को कॉल कर रहा होगा, ठीक है। इसका प्रूफ हम तुम लोग को दिखा सकते हैं, वैसे तो हम सारी चीज़ें पहले ही कर चुके हैं लेकिन हम फिर भी दिखा देते हैं। देखो पेरेंट कॉल्ड, अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो देखना पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा,
ठीक है। अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कॉल करेंगे, इसको रन करेंगे, तो देखो पेरेंट कॉल हो गया। कैसे कॉल हुआ? क्योंकि न्यू चाइल्ड लिखते ही चाइल्ड क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटरनली जेवीएम ने प्रोवाइड कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास में अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रखा है। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा, हमें पता है कोई भी कंस्ट्रक्टर हो उसकी फर्स्ट लाइन क्या होती है? सुपर होती है। तो ये सुपर इस समय किसको कॉल कर रहा है? ये सुपर इस समय जो है पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ठीक है। तो अगर लेट सपोज हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर हम अवॉइड करें इस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग को, ये जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है, कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना देंगे। ठीक है। तो अब इस क्लास के अंदर एरर क्यों आ गई? क्योंकि ये जो जेवीएम ने इंटरनली कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर रखा है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लाइन क्या है? सुपर। सुपर जो है किसको कॉल कर रहा है? पेरेंट को कॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड ने एक्सटेंड कर रखा है पेरेंट को, और जब वो पेरेंट को कॉल कर रहा है तो एरर आ रही है। किस लिए? क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो प्राइवेट है। प्राइवेट है तो हमें पता है कि प्राइवेट चीज़ों को हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसको हम पेरेंट क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और देखो हम इसको कॉल कहाँ से कर रहे हैं? चाइल्ड क्लास के अंदर से। ठीक है। क्योंकि चाइल्ड का जो कंस्ट्रक्टर है उसकी फर्स्ट लाइन क्या होती है? सुपर। और सुपर कॉल करता है अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो वो पेरेंट क्लास के बाहर से हम लोग जो बेसिकली है यहाँ से फर्स्ट लाइन से इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर है हमारा प्राइवेट। ठीक है। बेसिकली इसलिए एरर आ रही है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ से तो देखो हम सुपर नहीं हटा सकते क्योंकि ये तो इंटरनल कोड है, जेवीएम ने दे रखा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सुपर बेसिकली अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कब करता है? सुपर पहले चेक करता है क्या इस चाइल्ड का कोई पेरेंट है। हम लोग बोलते हैं हाँ पेरेंट तो है क्योंकि एक्सटेंड्स पेरेंट लिख रखा है। अगर हम इस एक्सटेंड्स पेरेंट को हटा देंगे तो जेवीएम देखेगा कि इस चाइल्ड क्लास का कोई पेरेंट तो है ही नहीं, तो हम लोग को पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना है। तो जैसे ही हमने एक्सटेंड्स पेरेंट हटाया, देखो एरर रिजॉल्व हो गई। ठीक है। अब क्या होगा? जब हमने चाइल्ड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रखा है, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही जब उसने जेवीएम ने देखा कि कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन सुपर लगी हुई है, तो वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं कॉल करेगा? क्योंकि जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसका कोई पेरेंट नहीं है, हमने यहाँ पर एक्सटेंड्स पेरेंट हटा रखा है। तो देखना इस केस में पेरेंट कॉल्ड लिख के नहीं आएगा। अगर हम कोड को रन करें तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसमें तुम लोगों ने क्या समझा? तुम लोगों ने ये समझा कि विदाउट यूजिंग फाइनल कीवर्ड किस तरीके से हम किसी भी क्लास का चाइल्ड क्रिएट करने से रोक सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम चाइल्ड क्लास जो है, अगर पेरेंट का यहाँ पर हमें कोई भी चाइल्ड नहीं बनाना है तो हम उसके अंदर क्या करेंगे? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक लगा देंगे। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अगर मान लो चाइल्ड क्लास ट्राई भी करता है पेरेंट को एक्सटेंड करने के लिए तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो पेरेंट क्लास के प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सारा खेल किसका है? प्राइवेट कीवर्ड का। अगर हम प्राइवेट कीवर्ड हटा देंगे तो देखो यहाँ पर इस केस में इसका ऑब्जेक्ट बन गया, कोई भी एरर नहीं आ रही है। ठीक है। हम अगर कोड रन करेंगे तो पेरेंट कॉल लिख के आ गया, लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ प्राइवेट कीवर्ड लगा दें तो इस केस में यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम क्लास के बाहर से कॉल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये बेहतरीन वीडियो लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तुम लोगों का कमेंट हमें मोटिवेट करता है और ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।